नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं कर्क यानी कैंसर राशि का मार्च 2026 का भविष्यवाणी। यह जो महीना है थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड महीना है और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आप करना चाह रहे हैं, प्रयास तो आपके अच्छे हैं, माहौल भी आपके लिए ठीक है, आपका अंदर का माहौल 2 तरह के माहौल होते हैं, एक आपकी तैयारी ठीक है, लेकिन एक होता है कि वातावरण। तो जो बाहर का वातावरण है वो कई बार आपको डिस्टर्ब कर सकता है। जब बाहर का वातावरण कई बार डिस्टर्ब करता है तो हमारे भीतर भी कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो इसको कैसे पाटना है, इसको कैसे इससे कैसे निकलना है, इससे निकलने का आपको मार्ग ढूँढना पड़ेगा। तो इससे ढूँढने का मार्ग जो मेरी समझ में आता है, मेरे को जो सबसे बेहतरीन लगता है कि अगर हमारे को हम फ़ोकस हैं, एक हमारा लक्ष्य है कि मेरे को यहाँ जाना है और मैं फिर परवाह नहीं करता। चाहे आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, मुश्किल आए या कोई सामने कोई आ जाए, ऑब्स्टिकल्स हों, तो वहाँ से मैं कैसे निकलता हूँ। एक तो मेरा जो संकल्प है उसे मैं विचलित नहीं होने देता, उसको मैं लेके चलता हूँ और जो सामने से मेरी जो भी विपत्तियाँ या मुश्किलें या दिक्कतें आती हैं, उनका मैं निराकरण वहीं का वहीं करता हूँ, वो सोच के तत्काल। ऐसा नहीं पहले से मतलब प्रेजुडिस होके नहीं, मैं पहले से नहीं, सोची-समझी अपनी रणनीति पर काम नहीं करता हूँ। जैसी सिचुएशन है मैं उस पे काम करता हूँ। तो जब भी हम बात करते हैं कि समय थोड़ा-सा खराब है, ग्रह स्थिति खराब है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी सोची हुई रणनीति जो है, प्रेजुडिस है, जो आपने ऑलरेडी प्लान कर रखा है, वैसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा होगा तो ऐसा तो हो नहीं रहा। जैसे क्रिकेट में होता है, क्रिकेट में बैट्समैन सोच के आता आके सेंचुरी मारूँगा लेकिन वो बॉलिंग अलग हो रही है। तो बॉलिंग अलग हो रही है, अगर उसने उस पे ध्यान नहीं दिया, उसको समझा नहीं, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। जैसे आजकल क्रिकेट में अगर बात अब मेरे दिमाग में आया, आजकल जो बॉलिंग हो रही है अगर आपने नोटिस किया होगा, तो जितने फास्ट बॉलर हैं या स्लो बॉलर हैं, स्लो को ही स्लो कर रहे हैं। ये किसी ने सोचा नहीं था। हर वर्ल्ड कप में कोई नई-नई टेक्निक होती है। तो जो बॉलर्स हैं किसी भी कंट्री के वो स्लो कर रहे हैं। इसी में इंडिया हार गया था पिछली बार। इंडिया के हारने का कारण ही ये था क्योंकि स्लो बॉल को भी स्लो कर दिया उन्होंने। जो जो स्लो स्लो पेस बॉलर है या स्पिनर है, उससे भी स्लो कर रहा है। तो बॉल वहाँ करनी थी, यहाँ कर रही है, उसको पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो ज़िंदगी भी ऐसी ही है। क्रिकेट इसलिए इतना पॉपुलर हो गया क्योंकि क्रिकेट वर्तमान की बात कर रहा है और ज्योतिष भी वर्तमान की बात करता है। कि आपको हो सकता है ताज्जुब लगे, अगर मैं आज कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो कल मेरा खराब होने वाला है। कल जो मैंने किया उसका तो परिणाम मुझे आज मिल ही रहा है। तो हमारे लिए हमने ज्योतिष को क्या समझा है, भविष्य की बात समझा है। लेकिन भविष्य कब? जब मेरा वर्तमान ठीक है। जैसे मैंने अभी क्रिकेट में एग्जांपल दिया, तो वो जो बॉलर है वो अलग तरह से कर रहा है, बैट्समैन ध्यान नहीं दे रहा। वो सोचा हुआ जो उसे ट्रेंड है उससे चल रहा है, तो फिर उसका विकेट उड़ जाएगा और टीम भी हार जाती है, टीम हारती रहती है। तो मेरा कहने का मतलब ये मेरा जो ज्योतिष है वो अलग है। मेरा ज्योतिष वर्तमान की बात करता है। मैं इस समय में क्या करूँ? आज मैं क्या करूँ? आज मेरा क्या आज का मेरा प्लान क्लियर है? अगर मेरा आज का प्लान क्लियर है, कल का था या नहीं था इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कल मेरा खराब नहीं होगा और कल फिर मेरा आज का प्लान हो जाएगा। तो आई थिंक मेरा ज्योतिष का बिल्कुल अलग से है और हमारे जो भी प्लान है देखिए, जैसे हम आते हैं, जो हमारी स्थितियाँ हैं, वो तो जैसे मैं पैदा हो गया, जिस घर में पैदा हो गया वो तो हो गया, रंग रूप भी जो होना था हो गया। वो तो अलग बात हो गई, वो तो मेरी कंडीशनिंग हो गई। वो कंडीशनिंग तो मेरी है, ऐसे ही स्थितियाँ रोज़-रोज़ रहती हैं। हर आदमी की कंडीशनिंग रहती है। मैं इसलिए आपसे इतनी बातें कर रहा हूँ, कुछ ग्रह आपके साथ बहुत अच्छे नहीं है इस महीने में। एक कंडीशनिंग हो गई। तो इसलिए उस कंडीशनिंग में मैं सोची हुई रणनीति के हिसाब से अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं करूँगा तो मुझे निश्चित तौर पर असफलता मिलेगी। यही आप अपने लिए मानिएगा। मैं कर्क राशि की बात कर रहा हूँ, कैंसर की। अगर आप इसको बोल्ड करते हैं, तो यहाँ से ये उपाय है। बाकी उपाय तो होते ही हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उपाय वो है जो मैं जागृत अवस्था में कर रहा हूँ। मैं सोच समझ के मुझे यह करना है या नहीं करना है। ये करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और जैसे-जैसे ये महीना निकलना शुरू होगा, तो 15 तारीख के बाद फर्स्ट हाफ निकल जाएगा, तो आप देखेंगे काफ़ी राहत आना शुरू हो गई और जो जो भी जूझना है, जो भी आपको संघर्ष करना है, वो फर्स्ट हाफ में करना है। सेकंड हाफ उस तरीके से पेचीदा नहीं है, वहाँ पर स्थितियाँ आपके पक्ष में रहेंगी और आप निश्चित तौर पर उनको कंट्रोल भी कर लेंगी। वहाँ जो पूर्व में जो सहयोग नहीं मिल रहा या जो सपोर्ट सिस्टम आपका कहीं न कहीं डगमगा रहा है, आप महसूस करेंगे कि वो सपोर्ट सिस्टम भी बनना शुरू हो गया। इस दौरान में कार्य से संबंधित यात्राएँ होंगी।
अगर 15 से पहले यात्राएं करते हैं तो उन यात्राओं के फल उतने नहीं मिलेंगे जितने एक्सपेक्टेड है। जैसा मैंने बोला कि अगर आप वर्तमान में के हिसाब से चलेंगे तो वो फल जितने मिलेंगे वो भी आपके लिए ज़्यादा ही होंगे। इतने तो मिलने की उम्मीद नहीं थी, फिर भी हमने ऐसे-ऐसे करके उसमें परिवर्तन लाए। तो सेकंड हाफ में आप देखेंगे कुछ लोग आपके सामने जुड़ेंगे आपसे, वो आपके मंतव्य को समझेंगे और फिर आपको गंतव्य तक पहुँचाने की चेष्टा करेंगे। परिवार का भी भरपूर सहयोग बना रहेगा और परिवार के प्रति जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनका आप बहुत बढ़िया से निर्वाह करेंगे। उनको लेकर जो थोड़ी-सी बेचैनी शुरू में आपके मन में या स्थितियों में रही होगी, उसका भी आप अपनी योग्यता से निराकरण करेंगे क्योंकि कुल मिलाकर कैंसेरियन जो होते हैं, वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो अपनी स्थिति किसी भी स्थिति में अपना लक्ष्य जो होता है, उसमें परिवर्तन लाके उसको ठीक कर लेते हैं। इसलिए मैंने आपसे बोला कि आप इस महीने परिवर्तन के लिए तैयार रहें। आप जो परिवर्तन लाएँगे, उससे बहुत अच्छे परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आएँगे। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।